पहले ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में, फिर जिम्बाब्वे को और अब साउथ अफ्रीका को। लगातार तीसरी ओडीआई सीरीज जीत चुका है पाकिस्तान, जो कि शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हमने अपनी ओडीआई साइड के तमाम इश्यूज सॉल्व कर लिए हैं? क्या पाकिस्तान अब दुनिया की टॉप साइड्स को चैलेंज कर सकता है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे नजदीक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की बेस्ट 11 क्या होगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। ओपनर्स साइम अयूब ने अपने ओडीआई करियर का शानदार आगाज किया है। वो अब तक 9 ओडीआई इनिंग्स में 64 की एवरेज और 106 के स्ट्राइक रेट से 515 रन बना चुके हैं, जिसमें 150 और 300 शामिल हैं। दैट मींस कि ओपनिंग पोजीशंस में से एक तो साइम के नाम हो चुकी है। लेकिन असल मसला दूसरी पोजीशन का है। ऑस्ट्रेलिया टूर से अब्दुल्ला शफीक साइम अयूब के ओपनिंग पार्टनर रहे हैं। लास्ट 11 ओडीआई इनिंग्स में अब्दुल्ला ने सिर्फ 200 रन बनाए हैं। लेकिन असल मसला उनका स्ट्राइक रेट है। मॉडर्न डे में 69 का स्ट्राइक रेट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। और जब बाबर और रिजवान आपके नंबर 3 और 4 बैटर हों, तो ओपनिंग पार्टनरशिप में आप स्लो खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान टीम को फखर जमान को वापस लाना होगा। अब्दुल्ला को स्क्वाड में एज ए बैकअप ओपनर रखा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फखर को ही मिलनी चाहिए। नंबर 3 पोजीशन। बाबर आजम के ओडीआई स्टैट्स अनबिलीवेबल हैं। वनडे इंटरनेशनल्स में 57 की एक्सेप्शनल एवरेज के साथ वो अब तक नियरली 6000 रन बना चुके हैं। नॉट टू मेंशन कि पिछले 4 सालों से उन्होंने ओडीआई रैंकिंग्स पर राज किया है। साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्होंने दिखाया कि क्यों वो पाकिस्तान के लिए इतने अहम है। अगर अर्ली विकेट गिरती है तो बाबर बेस्ट ऑप्शन है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए उनकी पोजीशन 1 डाउन स्पॉट पर 100% कंफर्म है। नंबर 4 स्पॉट। कैप्टन रिजवान इस नंबर पर 49 की एवरेज और 89 के स्ट्राइक रेट से 1719 रन बना चुके हैं। मिडिल ओवर्स में ज्यादातर टीम्स स्पिन बॉलर्स का इस्तेमाल करती हैं, खास तौर पर एशियन कंडीशंस में। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर होगी, इसीलिए रिजवान नंबर 4 पोजीशन के लिए मोस्ट सूटेबल बैटर हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 5 पोजीशन। ये पोजीशन पाकिस्तान के लिए हमेशा से बहुत अहम रही है, क्योंकि इस नंबर पर इंजमाम उल हक, शोएब मलिक और उमर अकमल जैसे बैटर्स ने परफॉर्म किया है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान को कोई रिलायबल नंबर 5 बैटर नहीं मिला। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान साउथ शकील को ट्राई किया गया। उन्होंने 6 इनिंग्स में 31 की एवरेज और 97 के स्ट्राइक रेट से 189 रन स्कोर किए, जो कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी। लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप के बाद ओडीआईज के लिए कंसीडर ही नहीं किया गया, जो कि मेरे ख्याल में अनफेयर है। बट रिसेंटली एक और प्लेयर भी इस पोजीशन के दावेदार के तौर पर सामने आया है। हाँ जी, वो है कामरान गुलाम, एक ऐसे बैटर जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादातर टॉप ऑर्डर में बैटिंग की है और जिनका लिस्ट ए करियर स्ट्राइक रेट सिर्फ 88 का है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकंड ओडीआई में एक कंप्लीटली डिफरेंट बैटर नजर आए। उनकी ये परफॉर्मेंस इतनी अनबिलीवेबल थी कि रिजवान ने भी मैच के बाद कहा कि मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा खेलेंगे, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा खेल जाएंगे। इसीलिए ये कहना पड़ेगा कि कामरान गुलाम की 32 बॉल्स पर 63 रन की इनिंग्स परफेक्ट टाइम पर आई है। इस वक्त वो डेफिनेटली पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस नंबर 5 बैटर बन चुके हैं। इसी बात के साथ बढ़ते हैं नंबर 6 पोजीशन की तरफ। दूसरी टीम्स के लिए इस नंबर पर डेविड मिलर, ग्लेन मैक्सवेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे बैटर्स बैटिंग करते हैं, जो कि काफी एग्रेसिव बैटर हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस नंबर पर सलमान अली आगा को मौका दिया है। इनिशियली काफी लोगों के डाउट्स थे इस हवाले से, लेकिन टाइम के साथ साथ सलमान ने दिखाया है कि वो इस नंबर के लिए वेल सूटेड है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फर्स्ट ओडीआई में हमने देखा कि वो ना सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन अच्छी करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके पास स्पिन और पेस दोनों के अगेंस्ट बड़ी शॉट्स खेलने की पूरी सलाहियत है। यही वजह है कि नंबर 6 पोजीशन पर सलमान अब तक 10 इनिंग्स में 50 की एवरेज और 103 के स्ट्राइक रेट से 352 रन बना चुके हैं, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। प्लस रिसेंट टाइम में उनकी बॉलिंग भी फोर फ्रंट पर नजर आई है। सो नंबर 6 पर तो सलमान अली आगा पक्के हो चुके हैं। बट नंबर 7 पोजीशन के लिए आप ये नहीं कह सकते। प्रीवियसली पाकिस्तान ने इस नंबर पर शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज को ट्राई किया है। वी ऑल नो कि ये प्लेयर्स मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे और इसीलिए ड्रॉप कर दिए गए। लास्ट 3 सीरीज से इरफान खान को नंबर 7 पोजीशन पर मौका दिया गया है। इस पीरियड में उन्होंने 5 इनिंग्स में 10 की एवरेज और 66 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 48 रन बनाए हैं। नो डाउट उनके पास बड़ी शॉट्स खेलने की एबिलिटी है, बट अभी तक वो कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पाए। आपके ख्याल में इस नंबर के लिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं अब नंबर 8 पोजीशन की। करंटली शाहीन शाह अफरीदी इस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग एबिलिटीज पर तो किसी को शक नहीं, वो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के लीडर हैं और ये कोई हवाई बात नहीं। उनके ओडीआई स्टैट्स इस चीज का सबूत है। 100 से ज्यादा ओडीआई विकेट्स लेने वाले पाकिस्तानी पेसर्स में उनकी बॉलिंग एवरेज सबसे अच्छी है, तो बॉलिंग वाइज ही इज गुड। लेकिन क्या उनकी बैटिंग नंबर 8 के हिसाब से ठीक है?
PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट में हम उनके बैटिंग टैलेंट के ग्लिम्पसेस देख चुके हैं। वो जरूरत पड़ने पर बड़ी शॉट्स तो खेल सकते हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि उन्हें स्ट्राइक रोटेशन पर मजीद काम करने की जरूरत है। मूविंग ऑन, अब आते हैं नंबर 9 पर। नसीम शाह जो पिछले कुछ अरसे से ऑफ कलर थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकंड ODI में उन्होंने शानदार बॉलिंग की और ऐसा लगा कि वो अब फॉर्म में वापस आ चुके हैं। शाहीन और नसीम की जोड़ी अगर ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो ऑपोजिशन टीम्स के बैटर्स को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नसीम की टीम में होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो एक डिसेंट बैटर हैं। वो हर तरह की सिचुएशन में बैटिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा कि फर्स्ट ODI में जब पाकिस्तान के 148 पर 7 आउट हो चुके थे तो उस मुश्किल सिचुएशन में नसीम ने 40 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें एक चौका और 4 छक्के शामिल थे। इसके अलावा उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई इनिंग्स कौन भुला सकता है। अब बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पर आते हैं स्पीड गन हारिस रऊफ। साल 2023 हारिस के लिए काफी मुश्किल था। वो ना तो विकेट्स ले पा रहे थे और ना ही रन्स बचा पा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से अब तक वो अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। 1-2 T20 आईज में उन्हें मार जरूर पड़ी है, लेकिन ओवरऑल उनकी एक्यूरेसी पहले से काफी इंप्रूव नजर आई है। मूव करते हैं नंबर 11 की तरफ। 2023 के शुरू से लेकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक के स्टैट्स देखे जाएं तो पाकिस्तानी स्पिनर्स बॉलिंग एवरेज के लिहाज से वर्ल्ड क्रिकेट में आखिरी नंबर पर थे, जो कि कोई सरप्राइज नहीं। शादाब और नवाज टोटली फेल हुए एशिया और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में, लेकिन जब से अबरार अहमद और सुफियान मुकीम को मौका दिया गया है, एक नई उम्मीद जागी है पाकिस्तानी फैंस में कि हमारे स्पिनर भी वाइड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म कर सकते हैं। अबरार अब तक 4 ODIs में 15.80 की एवरेज और 4.38 की इकॉनमी से 10 विकेट्स ले चुके हैं। और असल खुशी की बात यह है कि ऑपोजिशन बैटर्स उनकी वेरिएशंस को समझने में नाकाम रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग साइन है। फाइनली अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेस्ट 11 की। साइम अयूब और फखर जमान ओपनिंग करेंगे, जबकि बाबर आजम नंबर 3 पोजीशन पर और रिजवान नंबर 4 पोजीशन पर आएंगे। नंबर 5 पर कामरान गुलाम या साउ शकील को आना चाहिए। आई नो कि कामरान ने मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म किया है, बट वो असल में एक टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, जबकि साउ शकील एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। नंबर 6 पर आएंगे सलमान अली आगा, जबकि नंबर 7 पोजीशन अभी तक एक तरह से खाली है। कोई भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से इस पोजीशन का दावेदार बन सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्राई सीरीज होनी है। आई थिंक उस सीरीज में पाकिस्तान अपनी ODI टीम के रिमेनिंग गैप्स को फिल करने की कोशिश करेगा। मूविंग ऑन, नंबर 8 पर आएंगे शाहीन शाह, लेकिन अगर पेसर्स में से खुदा न खास्ता किसी को इंजरी होती है तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल नंबर 8 के लिए मोस्ट सूटेबल प्लेयर हैं। नंबर 9 पर होंगे हारिस रऊफ, नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 11 पर अबरार अहमद या सुफियान मुकीम। जरूरत पड़ने पर ये दोनों स्पिनर्स एक साथ भी टीम में खिलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेस्ट 11 क्या होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट विल मोटिवेट अस।